नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल का नाम है MK इंडियन जीके गुरु। और आज मैं आपके सामने वही PNC बैंक का विषय लेके ही आया हूँ। मुझे फेसबुक पर, ट्विटर पर और यूट्यूब पर कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, उसका जवाब देना मुझे बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर मैं उनके जवाब नहीं दूंगा तो बहुत सारे हमारे जो PNC बैंक के डिपॉजिटर्स हैं उन तक सच्चाई नहीं पहुंच सकती। इसलिए मैं आज का ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें एक डेवलपमेंट भी आई है PNC बैंक के बारे में, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ कि आप किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर ध्यान मत दीजिए। बहुत सारे लोग फेसबुक पर, ट्विटर पर या तो यूट्यूब पर कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं कि PNC बैंक का ये जो प्रॉब्लम है ये कभी सॉल्व नहीं होगा, हमें गवर्नमेंट झूठ बोल रही है या तो RBI झूठ बोल रही है। तो इन बातों के ऊपर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि ये जो सब प्रोसीजर्स हो रहा है ये प्रोसीजर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो अमेंड हुआ 2020 में उसके अनुसार ही हो रहे हैं। और गवर्नमेंट और RBI का झूठ बोलने का कोई इंटेंशन ही नहीं है, क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट ने इसके ऊपर जो सफाई मांगी थी RBI से कि आप PNC बैंक के बारे में क्या कर रहे हैं, क्या डेवलपमेंट कर रहे हैं, इनको स्कीम दे रहे हैं और कब तक दे रहे हैं। तो इन सबका जवाब RBI ने दिल्ली हाई कोर्ट को दिया है। तो हमारे आप आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि RBI ने एक्चुअली हाई कोर्ट को क्या कहा है और कौन सी PIL और कौन सा पिटिशन डाला गया था कि इसकी वजह से RBI को ये सफाई देनी पड़ी। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा था कि आप जो मेरा वीडियो है वो अंत तक देखिए। बहुत सारे लोग वीडियो अंत तक नहीं देखते हैं, इसकी वजह से उनको जो मैं बोल रहा हूँ वो क्लियरली समझ में नहीं आता है, ऐसे मुझे लगता है। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो अंत तक देखिए, क्योंकि अगर आप अंत तक देखोगे तो ये आपको समझ में आएगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, और जो कोई डेवलपमेंट है वो आपको एक्चुअल समझ में आ जाएगी। तो एक बड़ी डेवलपमेंट आई है PNC बैंक के बारे में। अब जो सेंट्रम भारत पे है, इन्होंने DICGC को एक बात कही है कि जब DICGC से हमको 5 लाख रुपया मिलेगा जो कि इंश्योरेंस कवर रहता है, वो पैसा जैसे ही बैंक ओपन होगा तो पहले भारत जो अपना सेंट्रम भारत पे है वो हमें हमारा जो क्लेम है 5 लाख का, जितना भी लोग का 5 लाख का क्लेम है वो क्लेम पहले सेटल करेगी। तो ये जो पैसा है ये तो अभी DICGC सेंट्रम भारत पे को देगी, लेकिन उसका रीपेमेंट भी करना पड़ेगा सेंट्रम भारत पे को। तो सेंट्रम भारत पे ने रिक्वेस्ट की है DICGC से कि उनको एटलीस्ट 20 साल का वक्त दिया जाए ये रीपेमेंट करने के लिए। इसका मतलब ये होता है कि हमारा जो रास्ता है वो साफ हो गया है। जिनके अमाउंट 5 लाख तक है उनको DICGC के तहत पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। ये 100% अभी क्लियर हो गया है। अब रह गई बात 5 लाख के ऊपर वालों की। तो मैंने मेरे पीछे की वीडियो में भी कहा है कि जो 5 लाख के ऊपर का अमाउंट है उसका अभी तक कोई भी क्लियरली ड्राफ्ट, जिसे अमलगमेशन ड्राफ्ट बोलते हैं, वो अभी तक आया नहीं है। लेकिन जब बैंक रिस्ट्रक्चरिंग होता है, बैंक का अमलगमेशन, टेक ओवर या तो मर्जर होता है, तो उसमें सर्टन कंडीशंस रहते हैं, सर्टन टर्म्स रहते हैं। वो टर्म्स के अनुसार ही बैंक चलता है। और क्या होता है देखिए, अगर जो प्रॉब्लम है बैंक में वो यही है कि जो पैसा था 4355 करोड़, 1000 करोड़ जो था, वो पैसा बैंक से निकल चुका है, वो बैंक में पैसा नहीं है। अब रह क्या गया, जो 5 लाख का DICGC कवर का पैसा है वो तो इंश्योरेंस कंपनी देगी, बाकी का जो पैसा जो बैंक में है ही नहीं। तो ये पैसे का क्या स्कीम रहेगा? जिनके पैसे 5 लाख के ऊपर है उनको जो सेंट्रम भारत पे RBI और गवर्नमेंट मिलके एक स्कीम बना रही है, जिसका पूरा ब्यौरा
जो अपनी दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने आरबीआई से मांगा था। तो आरबीआई ने उनको कहा है कि वो जल्द से जल्द बैंक रीओपन करेंगे। इन द मीन टाइम 20 अगस्त को मेरे ख्याल से जो स्कीम है वो स्कीम हमें पता चल सकती है कि एक्चुअली स्कीम क्या है। तो हमारे जितने भी पीएनसी बैंक डिपॉजिटर्स है उनको ज़्यादा राह देखने की ज़रूरत नहीं है। 20 अगस्त तक का दिल्ली हाई कोर्ट ने आरबीआई को टाइम दिया है, सेंट्रल भारत पे को टाइम दिया है कि वो एक कंक्लूजन पे आ जाए कि एक्चुअली वो क्या स्कीम लाए हैं पीएमसी बैंक के डिपॉजिटर्स के लिए। एक तो इसमें क्लियर हो चुका है कि जो इंश्योरेंस का पैसा है 5 लाख का वो तो पहले मिलेगा ही मिलेगा, अभी उसके बारे में कोई क्वेश्चन नहीं रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं रहा है। तो जिनके 5 लाख रुपए है उनको अभी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। जिनका पैसा 5 लाख के ऊपर है उनको भी कोई टेंशन लेने की ज़रूरत अभी नहीं है। अभी 20 अगस्त तक अगर कोई स्कीम आती है तो उस स्कीम का पहले हम देखेंगे, उसका पूरा समराइज करेंगे कि एक्चुअली ये स्कीम क्या है। और ये अगर इस स्कीम के अगेंस्ट में एक भी डिपॉजिटर अगर वो बोलता है कि मुझे ये स्कीम पसंद नहीं है या तो इसके अगेंस्ट वो कोर्ट में जाता है तो इस स्कीम पर स्टे भी आ सकता है। क्योंकि मेरे ख्याल से ये जो स्कीम आएगी, मैं आपको एक एग्जाम्पल ही बता सकता हूँ क्योंकि मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है कि आरबीआई इतना टाइम इस स्कीम को देने के लिए क्यों लगा रही है। क्योंकि जैसे ही बिडर फाइनलाइज हो जाता है तो उसके बिडिंग में ही उसने दिया होता है कि वो स्कीम क्या देगा, कैसे बैंक वालों का पैसा रिफंड करेगा, बैंक कैसे चलेगी, ये सब चीज़ें बिडिंग में ही होती है। जैसे उन्होंने बिडिंग में कहा था कि जो रिटेल डिपॉजिटर्स है उनका 5 लाख रुपया वो पहले देंगे। तो बाकी की जो स्कीम है वो अभी तक आरबीआई ने हमने बताई नहीं है। लेकिन होता क्या है इन सब विषय में, जब बैंक कौन सा रिस्ट्रक्चर होता है तो उसका जो सिस्टम रहता है वो स्टेप बाय स्टेप रहता है कि जैसे जिसका पैसा 5 लाख के ऊपर है या तो उनको फेज विड्रॉल, मैंने मेरे पीछे के वीडियो में भी कहा था, अभी भी मैं वही कह रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, मैं इसलिए वापस ये वीडियो बना रहा हूँ। इसका फेज विड्रॉवल हो सकता है। फेज विड्रॉवल का मतलब होता है कि अगर आपका पैसा 50 लाख रुपया है उसमें से अगर 5 लाख निकाल दिया गया तो 45 लाख रुपये रहता है। तो उन पैसों को आपको कैसे देना है, 1 साल में देना है, 2 साल में देना है, 3 साल में देना है, 4 साल में या 5 साल में, कैसे उसको डिवाइड करना है, इसकी स्कीम आएगी। या तो इन पैसों को जो हमारी बैंक है, जो बैसल 3 का नियम है, अभी मैं बताऊंगा नहीं बैसल 3 का क्या नियम है क्योंकि वो बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। तो इसको जो है वो टीयर 1 बॉन्ड में वो कन्वर्ट कर सकती है एज अ कैपिटल। जो बैंक को कैपिटल लगेगा वो कैपिटल के लिए इन पैसों को वो अपने बेस कैपिटल में लगा सकती है। इस बेस कैपिटल का मतलब ये होता है कि ये जो पैसा है एक प्रकार के फिक्स डिपॉजिट में ही रहेगा। इसको परपेचुअल डिपॉजिट बोलते हैं, मतलब खत्म ना होने वाला। ये चलता रहता है लेकिन इसका सर्टन टाइमिंग रहता है। मैं अभी भी बात कर रहा हूँ जिनके पैसे 5 लाख के ऊपर है उनके लिए मैं बता रहा हूँ। अगर आपका पैसा 5 लाख के ऊपर है तो जो भी पैसा 5 लाख के ऊपर रहेगा उसको बैंक 81 बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकती है सर्टन पीरियड ऑफ टाइम के लिए। ये पीरियड बैंक के ऊपर डिपेंड रहेगा। बैंक या तो उसको 3 साल, 5 साल, 8 साल, 10 साल, बैंक के ऊपर डिपेंड है कि बैंक इसको कितना साल रख रही है। हालांकि इसके ऊपर आपको जो इंटरेस्ट मिलेगा ये 10 से 12% का होगा, तो आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है। बहुत सारे लोग जो यूट्यूबर्स है ये बता रहे हैं कि 81 बॉन्ड में अगर पैसा जाता है तो बहुत रिस्क होता है। ये रिस्क वो ये नहीं बताते, ये रिस्क कब होता है जब बैंक ना चले।
बैंक जब चलता नहीं है, बैंक का प्रॉब्लम होता है तो ही रिस्क होता है। लेकिन अभी सेंट्रम भारत पे जो ग्रुप है ये बहुत ही अच्छा ग्रुप है, और उन्होंने अगर 20 साल का टाइमिंग DICGC से मांगा है तो वो ये पकड़ के चल रहे हैं कि वो इस बैंक को लंबे समय तक, और लंबे समय तक क्या, इस बैंक को लॉन्ग रूट तक चलाते ही रहेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो आपका पैसा 2 साल में या तो 5 साल में आपको रिफंड हो सकता है। ये मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अगर फेस विड्रॉल आपको दिया गया तो इसकी ज़रूरत ही नहीं है, 81 बॉन्ड 82 बॉन्ड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये सब जो रूल मैं आपको बता रहा हूँ, ये रूल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट अमेंडमेंट 2020 इसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। बहुत सारे लोग इसके बारे में गलत गलत रूमर्स फैला रहे हैं, बोल रहे हैं कि बैंक चालू नहीं होगा, हमारा पैसा नहीं हो मिलेगा, किसी का पैसा मिलने वाला नहीं है, सब गलत बातें बता रहे हैं। तो मैं सबको हाथ जोड़ के एक विनती करता हूँ कि, और रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि ये सब लोग जो बोल रहे हैं इनकी बातों पर बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिए। जीवन में पॉजिटिव ही सोचिए। आज तक हमने पॉजिटिव सोचा है और पॉजिटिव ही हो रहा है, कोई निगेटिव बात नहीं हो रही थी। इसके पहले लोग बोल रहे थे कि PNC बैंक लिक्विडेट हो जाएगा, बंद हो जाएगा, उसका डिसोल्यूशन हो जाएगा, बैंक के लोगों को पैसा नहीं मिलेगा। इसके बाद भी हमने हमारा जो एफर्ट है, जितने भी PNC बैंक के डिपॉजिटर्स है उन सब ने उनका एफर्ट नहीं छोड़ा। उसके बाद में हम लोग जो वीडियो बना रहे हैं PNC बैंक के ऊपर, हमने एक साइड लगा के रखी है। हमारा भी बात गवर्नमेंट सुनती है। जितने भी लोग बोलते हैं यूट्यूब पर, उन सब की बात, आपकी बात, छोटे छोटे डिपॉजिटर्स की भी बात गवर्नमेंट सुनती है और उसके बाद ही निर्णय लेती है। तो जो लोग निगेटिविटी, रूमर्स और इनपॉजिटिविटी फैला रहे हैं समाज में PNC बैंक के लिए, पहले उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आपको PNC बैंक के प्रोसीजर्स के बारे में, बैंकिंग रेगुलेशन जो अपना रेगुलेशन है उसके बारे में कुछ पता नहीं है तो आप कृपा करके उसके ऊपर मत बोलिए। क्योंकि अगर आपके बोलने से कोई भी हमारा PNC बैंक डिपॉजिटर अगर स्ट्रेस में आता है तो इसकी पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी। भगवान ऊपर से देख रहा है, भगवान का भी यही कहना है कि आप जीवन में पॉजिटिव रहिए। हमारे जीवन में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, जितने भी डिपॉजिटर्स है सबके जीवन में प्रॉब्लम्स है। इनके जीवन में और जहर मत घोलो। आप पहले आपके गिरबान में झांक कर देखो। कुछ बोलना, आपको अगर कुछ बोलना ही है तो अच्छी बात बोलो, जीवन में सकारात्मक दृष्टिकोण रखो, निगेटिव मत बोलो। अगर आप अच्छा किसी का नहीं कर सकते तो बुरा भी मत करो। मैं सबको बोल रहा हूँ, रिक्वेस्टफुली बोल रहा हूँ, ऐसे कोई भी रूमर PNC बैंक के बारे में मत फैलाओ। मैं वापस आप सबको यही, मैं आज का जो वीडियो बना रहा हूँ उसका मकसद मेरा यही था कि जो छोटी डेवलपमेंट, छोटी से छोटी डेवलपमेंट जो आ रही है मैं आप तक लेके आ रहा, क्योंकि मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि बहुत सारे PNC बैंक डिपॉजिटर को बहुत सारी बातें पता ही नहीं रहती है। तो उसके लिए मैं ये छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ कि ताकि आप मोटिवेट होते रहे, निराश होके अपने घर में बैठना नहीं है, हमें आवाज़ उठाते ही रहना है। हमारा बल्कि प्रॉब्लम अभी तो सॉल्व होने को आ गया है। RBI ने भी दिल्ली हाई कोर्ट को ये चीज़ बता दी है कि हम इनके लिए अच्छी स्कीम लेके आ रहे हैं। बैंक जल्द से जल्द चालू हो जाएगा, ऑपरेशनल भी हो जाएगा। इसके बाद में मेरी आप सबसे एक विनती है, रिक्वेस्ट है कि मेरा जो चैनल है MK इंडियन GK गुरु, ये आप जितने भी हमारे PNC बैंक के डिपॉजिटर, आपके फ्रेंड्स होंगे, कोई भी होंगे, उन तक इसका लिंक भेजो, इसको शेयर करो। और जो बेल आइकॉन है, जो सब्सक्राइब जो अपना ये रहता है उसके बाजू में बेल आइकॉन है, उसको दबाइए। क्योंकि जैसे आप उस बेल को दबाएंगे, जो मेरे जो वीडियोस है
वो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाएंगे और आपको पीएमसी बैंक के बारे में 101% सब जानकारी मिलती रहेगी। कोई आपको स्ट्रेस लेने की, इसकी उसकी बात सुनने की, जो फेसबुक पे कोई पोस्ट डाल देता है, कोई ट्विटर पे पोस्ट डाल देता है, यूट्यूब पे कोई यूट्यूबर कुछ बोल देता है, तो उनकी क्यों बात सुननी है। हम लॉ के तहत चल रहे हैं। हमारे इंडिया में एक बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का लॉ है, उस लॉ के तहत ही हम चल रहे हैं। और जो जो न्यूज़ आ रही है उसके तहत मैं आपको बता रहा हूँ। वो चीज़ें जो है, जो फैक्ट्स है, वो फैक्ट के ऊपर जो चीज़ें रखी गई है, जो प्रैक्टिकल में चीज़ें है, वही मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ। इसमें गलत बताना, फेक बताना ये ज़रूरत ही नहीं है। उसका लिंक भी नीचे नीचे मेरे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें मैं लिंक भी देते रहता हूँ आपको। तो आपको ये सब चीज़ें देखनी ही नहीं है। और मुझे और भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मेरे अगर एफडी है, किसी की 5 लाख की एफडी है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा। मैं हर बार यही बोल रहा हूँ कि जिनका 5 लाख रुपया अकाउंट में है, फिर वो एफडी हो, शेयर्स हो, कौन से भी अकाउंट में हो, वो पैसा उसको मिलेगा ही। सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं बोल सकता हूँ मैं, सिर्फ 5 लाख के ऊपर का जो पैसा है वो फेस विड्रॉवल या तो कुछ स्कीम के अंडर जो भी जैसे भी आएगा वैसे आपको मिलने वाला है। तो ये सब चीज़ें बहुत ही क्लियर हो रही है। हाई कोर्ट भी इसके ऊपर ध्यान दे रहा है। आरबीआई ने भी ऑलरेडी जो बिडर फाइनलाइज होकर सेंट्रल भारत पे को ये बैंक चलाने के लिए अप्रूवल दे दिया है। इन प्रिंसिपल अप्रूवल है, जो टैप लाइसेंसिंग होता है वो दे दिया है। एसएफबी बन जाएगी, जल्द से जल्द उसका काम शुरू हो गया। कौन सा भी बैंक अगर सेंट्रल भारत पे जो है वो क्या ऐसा मतलब छा सकता है कि उसके बैंक का जो रीओपनिंग टाइमिंग है वो बहुत समय तक होता रहे। कौन सी बैंक अपना प्रॉफिट ही देखेगी। तो जैसे ही बैंक ओपन होगा, हम सब लोग हैं जितने भी पीएमसी बैंक डिपॉजिटर्स है, हम हमारे बैंक को ऊपर लेके आएंगे। जैसे बैंक पहले चल रहा था वैसे ही बैंक अभी चलता रहेगा। जिसको जिसका इंटरेस्ट मिलना है वो मिलता रहेगा। सबके घर चलते रहेंगे, सब आबाद हो जाएंगे, बर्बाद तो कोई होने वाला नहीं है। इसके लिए आप किसी की भी बातों पर विश्वास ना रखें। सिर्फ आप अपनी जो बातें, मेरा जो चैनल है एमके इंडियन, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरा ही चैनल, और भी कोई चैनल होंगे जो सही न्यूज़ दे रहा है। मैं तो सही न्यूज़ देता ही हूँ, सटीक न्यूज़ देता हूँ। और भी कोई होंगे जो उसकी सही न्यूज़ सुनो कि उसके लिंक्स है कि नहीं, डिस्क्रिप्शन में उसने लिंक डाला है कि नहीं, वो किस बात पर चर्चा कर रहा है, या तो वो जो न्यूज़ दे रहा है वो जेन्युइन है कि नहीं। क्योंकि मेरा जो चैनल है एमके इंडियन जीके गुरु, इस पे जो न्यूज़ मिलती है वो जेन्युइन रहती है। उसका लिंक मैं डालते ही रहता हूँ। आप मेरा कोई भी वीडियो निकल के देख लीजिए। तो मेरे आप सबसे यही राय है कि हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो गया है और जल्द से जल्द हमारा बैंक चालू हो जाएगा। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि हमारे सबके पैसे जल्द से जल्द हमें मिल जाए और हम सबका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए और हमारी बैंक जो है वो अच्छी तरह से चलना शुरू हो जाए। तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, तभी जाके हमारे पीएमसी बैंक डिपॉजिटर को और भी लोग होंगे। पीएमसी डिपॉजिटर तो है ही है, और भी जो लोग होंगे जिनको देखना होगा कि एक्चुअली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में अगर कोई बैंक डूबता है तो उनके क्या प्रोसीजर होते हैं। तो उनको इस वीडियो के माध्यम से पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम होते हैं और उसका क्या सॉल्यूशन निकलता है। ओके, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक मेरे साथ बने रहिए। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।